कोर्ट का निर्देश है कि डीजे 55 डेसिबल से ऊपर नहीं बजना चाहिए और बहुत सारे जो उन्होंने गाइडलाइन जारी किए हैं, यदि वो गाइडलाइन पूरा करते हुए बजाते हैं तो किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं। जब हाई कोर्ट का निर्देश है तो स्वाभाविक है कलेक्टर जिले के जो है मजिस्ट्रेट होते हैं, हाई कोर्ट के आदेश का पालन करवाना उनकी जिम्मेदारी है। डीजे बजता है नहीं बजता उससे फर्क नहीं पड़ता। राजनांदगांव झांकी के लिए प्रसिद्ध है, तो झांकी निकले इससे बहुत फर्क पड़ता है। हमने पब्लिक रिव्यू लिया, युवाओं से भी बातचीत की। युवा का कहना है कि अगर डीजे नहीं निकली तो कोई झांकी देखने जाएगा ही। ये सभी समिति से जुड़े सदस्यों को बता दिया गया है कि 55 डेसिबल तक के यदि आप बजाने के लिए तैयार हैं तो डीजे बजा सकते हैं। कलेक्टर साहब मना नहीं कर रहे हैं डीजे नहीं बजाना है और ना ही वो अनुमति दे रहे हैं कि आपको डीजे नहीं बजाना है। वो शासन के नियमों का पालन हो इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश हूँ और भिलाई टाइम दिखना शुरू कर चुके हैं। झांकी समिति और प्रशासन के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार नतीजे नहीं आ रहे हैं। उसके बाद कल झांकी समिति ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर डीजे के साथ झांकी नहीं निकली तो इस बार झांकी ही नहीं निकाली जाएगी। उस अल्टीमेटम के बाद एक बार फिर से प्रशासन और झांकी समितियों के बीच बैठक हुई है। क्या कुछ निर्णय है, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ झांकी समिति है, इसके अलावा डीजे का भी आज आक्रोश आंदोलन होगा, आक्रोश रैली होगी, उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले हमारे साथ झांकी समिति के सदस्य लोग हैं। आज बैठक का निर्णय लिया, बैठक हुई, क्या निर्णय लिया गया? आज झांकी समितियों के द्वारा कलेक्टर साहब और एसपी साहब के साथ में बैठक किया गया है। कलेक्टर साहब तो सीधा सीधा ये बोल रहे हैं कि जो कोर्ट का निर्देश है उसका पालन होना चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी है, कोर्ट के निर्देशों का पालन करवाना उनकी जिम्मेदारी है। हम लोग सब समिति वाले लोग जब कलेक्टर साहब के साथ बैठे तो एक बात में सहमति बनी है कि राजनांदगांव की आन बान और शान यहाँ की झांकी है, तो झांकी निकलना चाहिए। उसमें झांकी में कितने बेहतर ढंग से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं और झांकी का संचालन कर सकते हैं जो राजनांदगांव की गरिमा के अनुरूप हो। इस दिशा में भी वहाँ पर चर्चा हुआ है, तो सभी ने ये सहमति दिए हैं कि कल जो विसर्जन होने वाला है, विसर्जन के समय झांकी निकलेगी और बेहतर ढंग से निकलेगी। हम कितने अच्छे से निकालेंगे इस दिशा में आज और कल मिल करके जो है प्रयास करेंगे। डीजे वाला जो मामला है, आज कलेक्टर साहब के साथ जब बैठे थे तो उनका कहना है कि डीजे हमारी तरफ से बैन नहीं है। कोर्ट का निर्देश है कि डीजे 55 डेसिबल से ऊपर नहीं बजना चाहिए और बहुत सारे जो उन्होंने गाइडलाइन जारी किए हैं, यदि वो गाइडलाइन पूरा करते हुए बजाते हैं तो किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं। जब हाई कोर्ट का निर्देश है तो स्वाभाविक है कलेक्टर जिले के जो है मजिस्ट्रेट होते हैं, हाई कोर्ट के आदेश का पालन करवाना उनकी जिम्मेदारी है। और अभी तो पूरे छत्तीसगढ़ में डीजे संघ वाले लोग कोर्ट की शरण में भी गए हुए हैं। हो सकता है आज या कल में कोर्ट का कोई निर्देश आ जाए तो फिर कोर्ट के निर्देश के हिसाब से डीजे का संचालन होगा। फिर मैं बतला रहा हूँ आपको कि राजनांदगांव झांकी के लिए प्रसिद्ध है। झांकी निकलेगी और झांकी के लिए कैसे बेहतर ढंग से हम निकाल सकते हैं उस दिशा में आप प्रयास करेंगे। कोर्ट के निर्देश काफी सख्त है, ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि डीजे निकालना थोड़ा संभव नहीं हो पाएगा। तो जब बिना डीजे के झांकी निकलेगी तो ये शहर के लिए एक सकारात्मक पहल होगी या नकारात्मक? दोनों प्रकार के हैं। युवा वर्ग चाहते हैं कि डीजे निकले, लेकिन उसमें एक बात और आ रही है जो कल मैंने जब इसको लेकर के मीडिया से बात किया था तो बहुत से वर्गों से जब बात हुई तो उनका कहना है कि जब डीजे बजता है तो इतना साउंड होता है कि लोगों के घर के जो है कांच भी टूटना चालू हो गया है। कांच टूट जाता है, जो कहीं जाम में फंस जाती है डीजे, झांकियाँ फंस जाती है। तो एक जगह जो दो 3 घंटे जब बजती है तो वहाँ पे लोगों का आवागमन और घर वाले लोग परेशान हो जाते हैं। शोर बहुत ज़्यादा होता है। ये इसको भी लेकर शिकायत है। तो कम से कम साउंड में यदि डीजे बजाते तो शायद आज कोर्ट को ये निर्णय नहीं लेना पड़ता। और युवा वर्ग बहुत उत्साही है डीजे को लेकर के कि डीजे बजना चाहिए। लेकिन जब पुराने लोगों से आप बात करोगे, बुजुर्ग लोगों से बात करोगे तो उनका झुकाव जस्ट विपरीत होता है। वो चाहते हैं कि डीजे बजता है नहीं बजता उससे फर्क नहीं पड़ता। राजनांदगांव झांकी के लिए प्रसिद्ध है, तो झांकी निकले इससे बहुत फर्क पड़ता है। हमने पब्लिक रिव्यू लिया, युवाओं से भी बातचीत की। युवा का कहना है कि अगर डीजे नहीं निकली तो कोई झांकी देखने जाएगा ही। मैंने अभी बोला ना, युवा और बुजुर्ग दो कैटेगरी में बट गए हैं। तो जैसा प्रशासन की जिम्मेदारी है कोर्ट के नियमों का पालन करवाना, हमारी जिम्मेदारी है जनप्रतिनिधि होने के नाते, झांकी समिति से जुड़े हुए होने के नाते कि झांकी बेहतर ढंग से निकले। साज सज्जा वाद्य यंत्र क्या हो सकते हैं वो उस बारे में हम लोग आज और कल में मिलकर के तैयारी करेंगे। कल आपने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि 3-4 घंटे के अंदर वो अपना निर्णय बताया, अगर डीजे में झांकी नहीं निकलेगी तो झांकी ही नहीं निकाली जाएगी। डीजे में झांकी जब कलेक्टर साहब के ऊपर फिर कलेक्टर साहब का तो स्पष्ट कहना है ये कोर्ट के आदेश का मैं पालन करवा रहा हूँ। मेरे तरफ से अलग से आदेश नहीं है, कोर्ट के आदेश का पालन करवा रहे हैं वो।
तो स्वाभाविक है कोर्ट से बढ़ करके ना कलेक्टर है ना किशोर यादव है। प्रशासन ने आपसे प्रस्ताव मांगे थे, आपने क्या क्या प्रस्ताव उस बैठक में दिए? प्रशासन ने प्रस्ताव मांगे थे तो सभी समिति के सदस्यों ने आग्रह किए हैं कि छोटी गाड़ी में, चाहे वो छोटा हाथी हो, डीआई हो, उसमें 4 बेस 4 टॉप ऐसा, क्योंकि अभी 12 बेस 12 टॉप करके डीजे बजाते हैं। धुमाल वाले भी लोग जब बजाते हैं तो उनको पोंगल लगाना पड़ता है कैसियो के लिए, आर्गन के लिए, तब उसका म्यूजिक जो है सही रूप में जा पाता है। यदि कुछ अनुमति मिल जाए तो बेहतर ढंग से जो है चाहे धुमाल का हो चाहे डीजे में मिनिमम जो अनुमति दे सकते हैं, तो उन्होंने वही 55 डेसिबल का जिक्र किए हैं। तो समिति लोगों को बतला दिए, सभी समिति से जुड़े सदस्यों को बता दिया गया कि 55 डेसिबल तक के यदि आप बजाने के लिए तैयार हैं तो डीजे बजा सकते हैं। कलेक्टर साहब मना नहीं कर रहे हैं डीजे नहीं बजाना है, और ना ही वो अनुमति दे रहे हैं कि आपको डीजे नहीं बजाना है। वो शासन के नियमों का पालन हो इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। लगातार कांटा एक ही बात पर फंसता है कि गाड़ी जो साउंड सिस्टम है उसको गाड़ी में नहीं बांधना है। इस पर आपने अपनी बात रखी तो उनका क्या? कोर्ट का निर्देश, कलेक्टर साहब और एसपी साहब सिर्फ कोर्ट का निर्देश का पालन करने की दिशा में ही बात कर रहे हैं। सभी समितियों से बोल रहे हैं कि कोर्ट के निर्देश का पालन हो। सभी सहमति बन गई है। अभी अब यहाँ जो प्रमुख लोग आए थे, अब जा करके अपने समिति के सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे। झांकी निकालने की दिशा में सहमति बन गई कि झांकी निकलेगी। डीजे के अलावा किसी और स्वरूप क्या होगा वो समिति के लोग तय करेंगे झांकी निकालने के लिए, लेकिन झांकी निकलेगी। तो ये तो तय हो गया कि झांकी निकलेगी। अब साउंड सिस्टम पर बड़ा सवाल उठता है कि साउंड सिस्टम लगेंगे कि नहीं लगेंगे। अब ये बैठकों का दौर जारी है। आपसी सहमति के बाद ये और निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से झांकी निकालेगी, साज सज्जा का कैसा तरीका रहने वाला है। इसी प्रकार के अपडेट्स बनने के लिए हमारे ब्लाइंड एंड्स को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं योगेश, धन्यवाद। इसमें सबसे पहले तो झांकी समितियों के साथ हम लोगों की जुलाई में बैठक हुई थी। उसके बाद अगस्त में भी लगातार बैठक हुई है और अभी भी लगातार बैठक हो रही है। और इन पे क्योंकि राजनांदगांव की झांकी बहुत पुरानी है, काफ़ी लोग आसपास से देखने आते हैं, शहर के लोग भी, गांव के लोग भी, और काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं। तो पहले एक डायरेक्शन में सारी झांकियां नहीं चलती थी, तो पहले रूट को लेकर के आपस में सहमति बनी है और अब साउंड सिस्टम को लेकर के भी एक सहमति लगभग बन गई है। और जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, माननीय हाई कोर्ट का आदेश है, उस आदेश के अनुरूप राज्य शासन के जो नियम है उस नियमों के अनुरूप जो है इस बार झांकी निकाली जाएगी। जो कल झांकी विसर्जन होगा, गणेश विसर्जन की जो झांकियां निकलेगी, बड़ा एक कार्यक्रम हमेशा राजनांदगांव में होता रहा है। उसको लेके संपूर्ण व्यवस्था की तैयारी कर ली गई है। करीब 700 से अधिक का बल उसमें डिप्लॉय किया जा रहा है और हर एक एंट्री पॉइंट पे जो चौक चौराहे हैं, जो रूट तय किए गए हैं, उस पे फोर्स की तैनाती की जाएगी। जो रूट्स हैं उनको बंद किया जाएगा, एक्स्ट्रा रूट्स को डाइवर्जन क्रिएट किए जाएंगे।